मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। स्टेज का मकाम तब्दील, हेलीकॉप्टर कहां उतरेगा, सब रास्ते पिंडी की तरफ, जान को मुस्तकिल खतरा, 13 जमातों की कब्र, नवाज के गिर्द घेरा तंग, राना सना की मंसूबाबंदी क्या, और कराची में बड़ी डकैती। अभी आपको बताएं, हकीकी आजादी मार्च की राह में इंतजामी रुकावटें, स्टेज का मकाम तब्दील कर दिया गया। स्टेज फैजाबाद के बजाय रहमानाबाद में लगेगा। तमाम हरबों के बावजूद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च की क़यादत के लिए पुरजोश हैं। कप्तान कल दोपहर 1 से 2 बजे के दरमियान जमान पार्क से रवाना होंगे। उन्हें सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। इमरान खान एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी रवाना होंगे। रावलपिंडी में जलसा होगा या धरना, ऐलान कप्तान खुद करेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च इंतजामिया रोड़े अटकाने लगी। स्टेज का मकाम तब्दील, अब स्टेज फैजाबाद के बजाय रहमानाबाद पर बनेगा। कप्तान का हौसला बुलंद, मैदान अमल में निकलने के लिए पुरजोश। इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए कल दोपहर 1 और 2 बजे के दरमियान जमान पार्क से रवाना होंगे। कप्तान को सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर एयरपोर्ट पहुँचाया जाएगा। लाहौर से चेयरमैन तहरीक इंसाफ बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी रवाना होंगे। रावलपिंडी में जलसा होगा या धरना, इसका ऐलान भी कप्तान ही करेंगे। इमरान खान के कंटेनर पर रैंप और लिफ्ट का भी इंतजाम किया गया है। इमरान खान का हेलीकॉप्टर कहां उतरेगा, इस्लामाबाद इंतजामिया की हटदर्मी। परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत देने से इनकार। तहरीक इंसाफ ने इजाजत के लिए एक और दरखास्त दे दी। शाह महमूद कुरैशी ने लिखा, सलामती और सिक्योरिटी के पेश नजर हेलीकॉप्टर की जलसागाह के करीब आमद व रफ्त नागुज़ीर है। इमरान खान का हेलीकॉप्टर कहां उतरेगा, इस्लामाबाद इंतजामिया की हटधर्मी बरकरार है कि चेयरमैन इमरान खान के हेलीकॉप्टर की परेड ग्राउंड में लैंडिंग पर GHQ को एतराज, ना ही हुकूमत को। इस्लामाबाद इंतजामिया रोड़े अटकाने से बात ना आई। लैंडिंग से रोकने के लिए नई तावीलें पेश करना शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ ने परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए जिला इंतजामिया को एक और दरखास्त दे दी। दरखास्त में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतरने की इजाज़त मांगी गई है। PTI इस्लामाबाद के सदर अली नवाज आवान की जानिब से दी गई दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान की जान को खतरा है। उनकी महफूज आमद और हादसे की सूरत में इमरजेंसी हेलीकॉप्टर की मौजूदगी लाजमी है। और यहाँ पर बड़ी खबर दें रावलपिंडी जलसे से मुतालिक। इमरान खान का हेलीकॉप्टर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उतारा जाएगा। DC रावलपिंडी के मुताबिक कल रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस भी बंद रहेगी। ये मेट्रो बस इंतजामिया की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। खबर हम आपको दे रहे हैं रावलपिंडी में, जहां पर PTI का कल जलसा होने जा रहा है। मतीन चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये वसीमा आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हकीकी आज़ादी बरकत के लिए कप्तान का हेलीकॉप्टर जो है वो इस्लामाबाद के बजाय अब रावलपिंडी में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उतारा जाएगा। इस हवाले से DC रावलपिंडी ने बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इजाज़त दे दी है और वो अपना हेलीकॉप्टर जो है कप्तान का वो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वसीम, एरिड एग्रीकल्चर से ये बताइएगा जलसागाह का फासला कितना है बाय रोड अगर जाया जाएगा इमरान खान की जानिब से? जी बिल्कुल, ये एरिड यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल पार्क जो है ये दोनों ओपोनेंट हैं। रोड के एक तरफ जो है वो अल्लामा इकबाल पार्क है जो जलसागाह के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो एरिड यूनिवर्सिटी है। तो ये जो है जलसागाह के ऐन दरमियान ही कहा जा सकता है, क्योंकि जलसागाह के दोनों अतराफ में एक तरफ एरिड यूनिवर्सिटी है और दूसरी जानिब जो है अल्लामा इकबाल पार्क है। जी ठीक है, वसीम चौधरी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जो मामला रुका कि कहां इमरान खान का हेलीकॉप्टर उतरेगा, फैसला कर लिया गया DC रावलपिंडी की जानिब से कि एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में इमरान खान का हेलीकॉप्टर उतारा जाएगा और उसके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल इकबाल पार्क, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसागाह सजाई गई है, वहां फिर पहुंचेंगे इमरान खान। जबकि रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि रावलपिंडी में हमारी हुकूमत है लेकिन मुदाखलत हो रही है। हुकूमत ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग के मामले का तमाशा बनाया हुआ है। इंतजामिया जबानी तो बात मान रही है लेकिन तहरीरी इजाजत नहीं दे रही। NOC मिले
या ना मिले, पाकिस्तान के अवाम आ रहे हैं। बोल्ड न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में सद उमर ने कहा कि हमने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, अगला लाहे अमल का इमरान खान कल ऐलान करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा हल नहीं, जिस दिन हुकूमत इलेक्शन के लिए मान गई उस दिन मुज़ाकरात हो सकेंगे। हमने सारे इंतजामात कर लिए, लोगों को रोकना चाहेंगे तो उसके भी इंतजामात हैं, और लाए अमल देंगे तो उसके लिए भी इंतजाम मुकम्मल। खान साहब ने कहा था ये लाए अमल आगे का जो है वो उन्होंने कल की तकरीर में देना है। इलेक्शन के अलावा कोई हल कोई नहीं है। जिस दिन हुकूमत संजीदा हो जाएगी इस काम के अंदर, फिर उसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। अगर यहाँ से आप निकालना चाहते हैं, जो कौमी सलामती को खतरात पैदा हो गए उससे करना चाहते हैं, तो नए इलेक्शन फौरी तौर पे आने के अलावा और रास्ता कोई नहीं। ये जो माहौल मुल्क के अंदर आया है, तवक्को यही है कि ये इससे बदलेगा और पाकिस्तान को इंतशार से निकाला जाएगा और आगे जाके जल्द इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जाएगा। मुल्क भर से हकीकी आज़ादी मार्च के काफिले चल पड़े। तमाम काफिले कल इमरान खान को रावलपिंडी में ज्वाइन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से कप्तान के जानिसारों का बड़ा काफिला कल दोपहर 12 बजे पिंडी में दाखिल हो जाएगा। काफिले में कबायली अजला समेत पेशावर, कोहाट, मर्दान, हजारा और दीगर शहरों के अवाम शामिल होंगे। हुंजा से भी बड़ा काफिला चल पड़ा। चनार बाग, गिलगित के कई अजला के कारकुनान पर मुश्तमिल बड़ी रैली आज इस्लामाबाद का रुख करेगी। पेशावर से वकला का पहला काफिला भी रवाना हो गया। सिंध और बलूचिस्तान के काफिले भी पिंडी की जानिब रवा दवा है। पहले ही रवाना हो गए हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम लोग रावलपिंडी में अपना पड़ाव डालेंगे और कल इंशाल्लाह ताला वकला की एक बहुत बड़ी तादाद, जितने भी काफिले आए हैं उनको इंशाल्लाह खान साहब को वहाँ ज्वाइन करने वाले हैं। हकीकी आज़ादी मार्च है और खान साहब के ये तमाम सिपाही, आप ये देखें, तमाम सिपाही रवा दवा हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद की जानिब, और इंशाल्लाह ताला ये हकीकी आज़ादी हम लेकर रहेंगे। और हम सारे बहुत डेस्परेट हैं कि कब हम इस्लामाबाद पहुँचें, और जाहिर बात है अल्लाह करे हमारा सामना हो जाए खान साहब के साथ। और रावलपिंडी हकीकी आज़ादी मार्च के रंग में रंग गया। शमसाबाद में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है। इस्तकबाली कैंप वाली कैंप में अवाम का किस तरह से रश नजर आ रहा है, जानेंगे हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद से। नीलम, आगाह कीजिएगा, रावलपिंडी में क्या रौनकें हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एक दफ़ा फिर से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है यहाँ पर पिंडी में अपना घर बना चुकी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे साथ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात की बड़ी तादाद है। फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि किसी मौसम की शिद्दत से इनको कोई परेशानी होगी। इस वक्त अगर इस्लामाबाद में टेम्परेचर की बात की जाए तो वो भी काफ़ी कम है, सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो कप्तान की वजह से मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे उनसे कि क्या कहेंगे। कराची से लोग आए हैं यहाँ पर, लाहौर से लोग आए हैं। इस वक्त जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर अभी शाह महमूद कुरैशी की जो रैली है वो भी यहाँ पर पहुँची है। शमसाबाद रावलपिंडी का ये मकाम है और यहाँ पर बाकायदा जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं वहाँ से अनाउंसमेंट की जा रही है, ऐलानात किए जा रहे हैं, उनको खुशामदीद कहा जा रहा है। ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कहाँ से आई हैं और क्या पूरी रात यहीं पर रहने का इरादा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी रात यहीं पे गुजारने का इरादा है आपका। लेकिन मैं कराची से तशरीफ़ लाई हूँ और मैं सुबह से यहाँ पे मौजूद हूँ और हमारा कोई इरादा नहीं है यहाँ से जाने का। इंशाअल्लाह खान साहब जिस मकसद के लिए यहाँ आ रहे हैं हम उस मकसद को हासिल करेंगे और यहाँ से हम फिर कूच करेंगे। ख़वातीन के साथ साथ अगर थोड़े बुजुर्ग लोगों की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। कराची CBC एरिया के काउंसलर हैं परवेज़ मलिक साहब, तो उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, तहरीक इंसाफ को आपने एक अरसा दे दिया और अभी भी क्या उम्मीदें वाबस्ता है, किस लिए निकले हैं बाहर? हम आज आज़ादी के लिए निकले हैं। हम हकीकी आज़ादी जो खान साहब का नारा है उसके लिए निकले। देखिए, मैं जब पढ़ता था मेरी ख्वाहिश होती थी ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता। बाद में एहसास हुआ कि या तो मार्शल्लाई हुकूमतें रहीं या साम्राज्य के बैठाए हुए गुमाश्ते यहाँ पर हुकूमत करते रहे। अभी आप देखें इम्पोर्टेड हुकूमत है किस तरह से आई है। खान साहब की एक मुंतखब हुकूमत को साजिशों के ज़रिए इन गुमाश्तों ने
सही है जी, हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा जी नीलम, बड़ा माहौल है और अब बड़ा जबरदस्त आप लग भी रही हैं और बड़ा जबरदस्त आप रिपोर्ट भी कर रही हैं सारी सूरत हाल पर। साथ ही रहिएगा, मुल्तान लिए चलते हैं नाजरीन को, हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल अंबर हमारे साथ मौजूद। जावेद, यहाँ से भी काफिले रवाना हो रहे हैं, कुछ काफिले निकले हैं, कुछ कल निकलेंगे, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्तान और साउथ पंजाब से जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो हकीकी आज़ादी मार्च के लिए नज़र आ रहे हैं। काफ़िले मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से चल पड़े हैं और ये कुछ ही देर बाद मुल्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। शामकोट इंटरचेंज एक पॉइंट मुकर्रर किया गया है पीटीआई साउथ पंजाब की जानिब से, जहाँ पर जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से जो काफ़िले हैं यहाँ शामकोट इंटरचेंज पर आएँगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल रोड पर शामकोट इंटरचेंज के करीब, और यहाँ पर जो काफिले आएंगे इसके बाद यहाँ पर पीटीआई जनूबी पंजाब के सदर सेनेटर ओन अब्बास भुट्टो इन काफिलों का इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद ये काफिले पिंडी की तरफ रवाना शुरू हो जाएंगे। मुल्तान से भी जो काफिले हैं, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का जो काफिला है वो भी शामकोट इंटरचेंज से रवाना होगा। बहावलपुर, डीजी खान, रहीम यार खान और जो दीगर अजला से काफिले हैं वो यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और ये पिंडी की तरफ रवाना हो जाएंगे। और इसके साथ आपको ये बताऊँ कि जो कारकुनान इंतहाई पुरजोश नज़र आ रहे हैं, अपने साथ जो है राशन भी साथ लेकर जा रहे हैं और 3 दिन का ये बताया जा रहा है कि 3 दिन का ये राशन और दीगर सामान जो है अपने साथ लेकर जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो पिंडी कल सुबह पहुंचेंगे और वहां पर जाकर। ठीक है, जावेद इकबाल अंबर हमें मुल्तान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। रावलपिंडी में जोश खरोश नीलम अरशद हमें दिखा रही थी, आप बहुत शुक्रिया। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं मेरी जान मुस्तकिल खतरे में है, अवाम और मुल्क की हालत बदलने के लिए हर खतरे का मुकाबला करूंगा, अब मौत का डर नहीं रहा। बरतानवी अखबार द टाइम्स को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था, कातिलाना हमले में मेरा बचना मुश्किल था, जान बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनका मजीद ये कहना था कि 26 साल पहले सियासत में आया, जब से मेरी जान खतरे में है। मुल्क कौम की हकीकी आज़ादी ही अब उनका मिशन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च में हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार है। कल हुकूमत को आईना दिखाएंगे, तंज और तनकीद के भरपूर निश्तर चलाएंगे। तकरीर के इब्तदाई नकात तैयार कर लिया। इमरान खान कल अपने खिताब में क़ब्ल वक्त इंतखाबात का मुतालबा करेंगे, खुद पर कातिलाना हमले से मुतालिक हकाइक बयान करेंगे। अरशद शरीफ शहीद, आजम स्वाति और शहबाज गिल को इंसाफ दिलाने के लिए भी आवाज बुलंद करेंगे। की आज़ादी मार्च और रावलपिंडी की कॉल, कप्तान हुकूमत को आईना दिखाने के लिए तैयार। तरकश में तंज और तनकीद के तीर भर लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कल रावलपिंडी में तकरीर के इब्तदाई नुकात तैयार कर लिए। पार्टी ज़राए के मुताबिक कप्तान कल खिताब में क़ब्ल वक्त शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। इमरान खान खुद पर होने वाले कातलाना हमले पर भी हक़ाइक़ सामने लाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सीनियर एंकर अरशद शरीफ शहीद कत्ल के खिलाफ फिर आवाज़ बुलंद करेंगे। वो अपने खिताब में कत्ल की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करेंगे। इमरान खान, शहबाज गिल और आजम सवाती पर बहीमाना तशद्दुद पर भी बात करेंगे। इमरान खान नाकाम और बदतरीन मुआशी पॉलिसियों पर हुकूमत को आईना भी दिखाएंगे। वो होशरुबा महंगाई और मौजूदा सियासी बहरान से निकलने का हल भी तजवीज़ करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।